भैया भाजपा चुप क्यों थी? क्यों भाजपा बोल नहीं रही? जिन लोगों को आज हनुमान चालीसा पढ़ने से इतनी दिक्कत हो रही है और ये क्या बोल रहे हैं? यार दीपक रिलैक्स, बात पूरी होने तो फिर बोल रहा, एक एक करके बोलेंगे सब एक एक करके बोलेंगे। बाहर नहीं कर सकता कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ मस्जिद के बाहर नहीं कर सकता। ऐश्वर्या, मैं इनको बतलाना और समझाना और सिखाना चाहूंगी कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो ये कहता है कि क्योंकि वहां पे मस्जिद है उसके बाहर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया जा सकता। जितनी सरकारी या पब्लिक स्पेस और सड़क मुसलमानों की है नमाज पढ़ने के लिए, जुम्मे नमाज में 5 बार शुक्रवार को बिल्कुल दीजिएगा दानिश, रिलैक्स, बात पूरी हो जाए। मुसलमानों का है उतना सबके पास आ रहा हूँ, चालीसा का भी है। अनुराग जी आ रहा हूँ, उतना आई कैन सी योर फिंगर, आई कैन सी योर फिंगर। अनुराग जी आ रहा हूँ। मेरा एक सवाल महाराष्ट्र की महावसूली अगाड़ी से केवल ये है, जिस तरीके की कार्रवाई उन्होंने नवनीत राणा और रवि राणा जी के ऊपर करी है, इस तरीके की कार्रवाई ये जो राज ठाकरे जी बता रहे हैं कि 135 लाउडस्पीकर पे डेसिबल को पार करती हुई, नॉइज पोल्यूशन को बिल्कुल उसका उल्लंघन करती हुई सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का, जब वो लोग अपनी मुंबई के अंदर अजान पढ़ रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी उद्धव ठाकरे ने? इस सवाल का जवाब आज मिल जाए मुझे। दानिश 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 देखिए नुपुर शर्मा जी से मैं दानिश और अनुराग भदौरिया अभी वो बता रही थी कि एक मिक्सी का जितना आवाज होता है, दरअसल दिक्कत क्या है कि भाजपा के लोग शायद चीनी ब्रांड का मिक्सी इस्तेमाल करते होंगे। मेरे वहां तो मिक्सी की कोई आवाज ही नहीं आती। और जितना प्यार उमड़ रहा है ना राज ठाकरे पे, बाला साहब ठाकरे, अनुराग भदौरिया को भी ले आइए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं नुपुर जी कि ये बताइए कि अगर बाल ठाकरे जी जिंदा होते और नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ की बिरयानी खाने पहुंचे होते तो क्या स्टैंड होता उनका, ये बता दीजिए। दूसरे नंबर की बात, एक बहुत सुनियोजित बात की जाती है कि महाराष्ट्र में साधुओं की हत्या हुई, तो मैं इसका जवाब दूंगी। पीलीभीत में नहीं हुई, मध्य प्रदेश में नहीं हुई, तो वो तो याद नहीं आते। देखिए दिक्कत क्या है आप लोगों की, आप लोगों का प्रॉब्लम ये है, किसी को भगवे से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये भगवा पहन के जो भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति करने की कोई कोशिश करेगा, भगवे को अपमान करने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ तो मुझे लगता है कि पूरा देश बोलेगा। ये आप लोगों को समझ लेना चाहिए। ठीक है अनुराग, अनुराग 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 एक मिनट सर्वोच्च अनुराग 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 भदौरिया, अनुराग भदौरिया नुपुर, आप दोनों का जवाब एक साथ दीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय नुपुर जी प्लीज रिलैक्स, आ रहा हूँ। अनुराग भदौरिया भी आपसे पूछना चाहते हैं भाई, एक एक करके प्लीज। अनुराग भदौरिया दानिश जी हो गया, अब ऐसा थोड़ी कि भाई नॉन स्टॉप रहेगा मामला। एक बच्ची की हत्या हुई थी। रिलैक्स दानिश जी। अनुराग भदौरिया बोलिए। देखिए मैंने अभी देखा आपकी डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है हिंदुओं पे पत्थर फेंकोगे। आप इस तरह की डिवाइड वाली राजनीति क्यों करते हो भाई? क्यों हिंदू मुस्लिम की बात आपने छेड़ी? किसी ने भी डिबेट में हिंदू मुस्लिम नहीं किया। मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, उतने हिंदुस्तानी है जितने आप हो नुपुर जी, आप शायद भूल रहे हो। जितने हम हिंदुस्तानी है उतने वो भी हिंदुस्तानी है। जितना अधिकार मेरा है इस धरती पे हिंदुस्तान पे, उतना ही अधिकार उनका भी है। आप इस तरह की डिवाइड करके राजनीति नहीं करना चाहते। कभी हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करोगे, कभी कहोगे जाति में झगड़ा लगाओगे, ये गलत बात है।